पहुंचाएगा हर खबर आप तक। आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविक सेंटर के अंदर, जहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है कि मिल्लत के पासमा मोहम्मद अली जिन्ना जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मतीन साहब यहाँ पे आई, मैं उनसे पूछता हूँ कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या और क्यों मुनक्किद किया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। मेरे भाई को अल्लाह खुश रखे कि इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझसे पूछ रहे हैं कि इस प्रोग्राम का असल क्या है। असल में यहाँ पे यूथ को हम थोड़ा सा मुनज़्ज़म कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और यही पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत करने वाली है। इसलिए आज ये मतीन साहब ने प्रोग्राम मुनक्किद किया, तो आप चाहते हैं कि और भी लोग करना चाहिए इस तरह। मैं यही यहाँ पे आ रहा हूँ कि यहाँ पे यूथ को मुनज़्ज़म करने के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर अब हमें तो छोड़ दो कि हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी, यूथ को मजबूत करें, नौजवानों को सामने लेके आएँ, उनके अंदर से क़यादत पैदा करें, उनके अंदर से डॉक्टर्स पैदा करें, इंजीनियर्स पैदा करें, उनके अंदर से पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पैदा करें। और ये उनके अंदर मौजूद है, ये पोटेंशियल मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नहीं है ये पोटेंशियल, लेकिन उनको उजागर करने की ज़रूरत है। असद अहमद मुजद्ददी मुझे कहते हैं और जमात अहले सुन्नत सिंध का मैं नाइब नाज़िम हूँ। आज का ये प्रोग्राम जिन मकासद के लिए मुनक़्क़िद किया गया वो बहुत ही काबिल तहसीन है कि इस तरह के प्रोग्राम जो है नौजवानों में एक जज्बा उभारने के लिए ज़रूरी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन, देखें जैसे मैंने पहले अभी तकरीर के दौरान भी अर्ज़ किया कि ये मुल्क आप लोगों का है। इस मुल्क में अल्लाह ताला ने बहुत पोटेंशियल दिए हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं इस मुल्क में, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। यूथ को सिर्फ इतना चाहिए कि अपने दुश्मन और दोस्त को पहचाने। मेरा निदा खान है। मैं नई नस्ल को यही कहूँगी कि जैसे कि मेरे ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से है कि मतलब यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स का बहुत कम है। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लोग स्पोर्ट्स नहीं खेलते, इतना वैल्यू नहीं है स्पोर्ट्स की, ख़ास तौर पे गर्ल्स के लिए। मैं ये कहूँगी कि सब गर्ल्स को जो है वो स्पोर्ट्स मतलब खेलना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए। मलाइका कुरैशी, यही मैसेज देना चाहूँगी सबसे पहले कि प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुकाबला मुनक्किद करवाया है, इन्होंने स्पीच कंपटीशन करवाया है और ये इन्होंने गेस्ट स्पीचेस रखी हैं और बहुत कुछ रखा है, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये यूथ को प्रोमोट कर रहे हैं और बच्चों को बोलने का मौका दे रहे हैं। हुरिया नूर, मैं यही कहूँगी कि ये लोग हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं डिबेटर्स के लिए और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, हमें बहुत इन्जॉयमेंट भी हुई, कुछ गेस्ट स्पीचेस आए और ये हमें जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जो कि बहुत कम लोग यूथ को प्रोफेक्ट करते हैं। तो सिर्फ थैंकफुल हैं हम लोग इनके कि ये लोग डिबेटर्स को एक मौका दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर। ये जी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है प्रोफेशनल पाकिस्तान यूथ फाउंडेशन वाले। ये इंजीनियर मोहम्मद उमर साहब इसको जो है हेड करते हैं और ये ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। ये एक बहुत अच्छी मोटिव है क़ायद-ए-आज़म के हवाले से। क़ायद-ए-आज़म का ये मंथ है, पाकिस्तान जो है हमेशा दिसंबर को क़ायद-ए-आज़म के मंथ के हवाले से हम सेलिब्रेट करते हैं और हमारे यूथ को यही पैगाम है। और जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में बताया कि उठें और कुछ कर गुजरें। और यकीनन हमारे पास सलाहियत है, हमारे पास सबसे बड़ी हमारे पास बात यह है कि हमारे पास नौजवान बहुत हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए वही बात है कि मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अपनी तकरीर में भी अभी बताया कि पाकिस्तान फ़ौज इस वक्त दुनिया की तरक्की याफ्ता फ़ौजों के साथ बराबर में खड़ी हुई है, सुपर पावर के साथ खड़ी है। तो मैं अपने यूथ को यही पैगाम दूंगा कि पहली बात तो ये कि मायूस ना हो, लेकिन एफ़र्ट करें। जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एफ़र्ट करेंगे, अच्छे प्रोफेशनल का चुनाव करेंगे और क़ायद-ए-आज़म के फरमुदात पर अमल करेंगे
کہ جناب یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کہ اللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر روزی دینے والا ہے. اچھے پروفیشنل کا چناؤ کریں گے، ایمانداری سے وہاں کام کریں گے اور اس ملک کو لے کے آگے بڑھیں گے نیک نیتی سے، تو یہ ملک خود بخود آگے بڑھے گا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت اچھا پروگرام، عمر کی بڑی کاوش اور ہمیشہ سے بہت اچھا کرتے. سبق ہے جو سیکھ لیں سب لوگ، اور وہ سبق یہی ہے جیسے میں نے کہا کہ ڈسپلن کی کمی ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن. آج کا نوجوان موبائل پہ مصروف ہے، اسمارٹ فونز کو لے کر گھوم رہا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کبھی کبھی اتنا وائلنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ شاید اپنے والدین سے بھی وائلنٹ ہو رہا ہے. اب تھوڑا سا ہم لوگ اپنی ترتیبوں کو چینج کرنا ہوگا، اپنے ملک کے لیے سوچنا ہوگا، چیزوں کے لیے سوچنا ہوگا، جن ذمہ داریاں ان کو سوچنا ہوگا. ہم تو اپنا وقت پاس کر ہی چکے ہیں، لیکن آنے والے نوجوان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے آج یہ پروگرام بہترین پروگرام تھا. مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں کر. دیکھیں، جہاں تک کہ یوتھ کا سوال ہے، ہماری نوجوان نسل جو ہے کسی سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اگر آج کے پروگرام کے حوالے سے بولیں اور نوجوان نسل کے حوالے سے بولیں تو ہم ہر ایک کو جواب دینے کے اہل ہیں. ہمارے میں اتنی قابلیت ہے کہ ہم ہر جگہ، چاہے وہ سائنس کی دنیا ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی میدان ہو، پاکستانی نوجوان کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں. ایسے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے، اور یہ جو یوتھ فاؤنڈیشن اور عمر ہے یہ بہت اچھے پروگرامز کرتے رہتے ہیں. یہی وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے یوتھ اور ہم لوگ ملتے ہیں، جہاں سے ہمارے خیالات ان تک اور ان کے خیالات ہم تک پہنچتے ہیں. ایوارڈ سیریمنی سے اگر ہمیں ایک انکریجمنٹ ملتی ہے اور ان بچوں کو بھی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو ایک بہترین موقع ہے. آج جو تقریب تھی اس میں جو 2 چیزیں جن کا امتزاج انہوں نے کیا، جو آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو یاد کیا اور جو سقوط ڈھاکہ کو یاد کیا گیا، یہ تو دل کے وہ زخم ہیں کہ جن کو ہم نہ کبھی بھول سکتے ہیں نہ بھولنا چاہیں گے. تمام لوگوں نے یہی کہا کہ ہماری یوتھ کو یہی پیغام ہے اور یہی میرا سوال ہے. کیمرہ مین محمد آصف کے ساتھ اسلم خان، CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے